हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में? तो ठीक है, आज हमारा एक मजेदार चैप्टर लेते हैं। वो है हमारा फूड यानी कि भोजन के ऊपर। और फूड के तौर पे पूरा चैप्टर का नाम क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो चलिए, ये कहाँ से आता है, कैसे हम फूड बनाते हैं, इन सभी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं फूड टॉपिक से। तो फूड यानी कि भोजन, ये क्या है? जो आप पूरे दिन भर खाते हैं, ठीक है, जो आप रोज डेली खाते हैं, जैसे दूध पीना, फ्रूट लेना, चपाती खाना, दाल खाना, चावल खाना, जो भी चीज आपने अंदर डाली, बॉडी के अंदर गई, वो क्या है? हमारा फूड यानी कि भोजन। अब हमारे पास दो चीजें हैं, वो ये कि फूड हमें यानी भोजन हमें क्यों जरूरत है। याद रखिए, एनर्जी के लिए। क्यों जरूरत है हमें भोजन की? एनर्जी के लिए, यानी कि हमें चाहिए पावर। और हमें पावर यानी एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पढ़ना है, चलना है, घूमना है, सोचना है, हमें बढ़ना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, जिससे हमारी क्या होती है? ग्रोथ। ठीक है, तुम सांस ले रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहा है। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपके सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी, जो आपको कहाँ से मिलेगी? फूड से, यानी फूड खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी के बाद इंग्रेडिएंट्स की। चलिए, अब ये इंग्रेडिएंट क्या है, तो जरा इसके बारे में एक बार यहाँ पर नजर डालेंगे। ये देखिए, मैंने एक ग्लास बनाया हुआ है। इस ग्लास में मैंने क्या डाला है? मिल्क यानी कि दूध। दूध के साथ हमने क्या डाल रखा है यहाँ पे? शुगर यानी कि चीनी। दूध अकेले थोड़ा ना होता है, उसके साथ शक्कर को मिक्स करेंगे, मीठा मीठा दूध पियेंगे। तो याद रखिए, ये दोनों चीजें एक्चुअली है क्या? मिल्क एक इंग्रेडिएंट है, शुगर भी एक इंग्रेडिएंट है, यानी कि सामग्री है, कच्ची सामग्री। इन दोनों को मिलाया जाएगा, तब जाके आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा? फूड यानी कि भोजन। तो हम ये मानते हैं कि फूड को बनाने का काम कौन करता है? इंग्रेडिएंट्स यानी कच्ची सामग्रियां करती हैं। अब इसी के तौर पे थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है। यहाँ पे हमने कुछ डिश के नाम दे रखे हैं जो हमें बनानी है, इंग्रेडिएंट्स के नाम दे रखे हैं जो कच्ची सामग्री इस डिश को बनाने के लिए लगेगी, यानी इस फूड को बनाने के लिए लगेगी। और हमारे पास यहाँ पे है सोर्सेस, यानी कि जो ये कच्ची सामग्री है, यानी कि हमारे पास ये जो रॉ मटेरियल है, ये कहाँ से आया, आपको कहाँ से मिला। तो ये तीनों चीजें अब आपको इसमें ध्यान से देखनी है। जैसे कि रोटी यानी कि चपाती, हम चपाती लेते हैं और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दो चीजें, आटा और पानी। आटा जो होता है मेनली फ्लोर जिसे अपन कहते हैं, इसको पानी के साथ मिक्सअप किया जाता है, तब जाके आपका आटा गूंथता है। ठीक है, तो आटा और पानी दोनों को मिक्सअप किया जाएगा। लेकिन अब नंबर 1 एक क्वेश्चन ये है कि आटा यानी कि फ्लोर आया कहाँ से? ये आया हमें गेहूं से मिला, यानी कि एक पौधे से। जब हमने क्रॉप्स उगाए, फसल उगाई गेहूं की, तब हमें क्या मिला? ये आटा मिला। तो आपको समझ में आ गया ये किस तरीके से लिंक में है। आपको चपाती बनानी है तो आपको आटा और पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन आटा कहाँ से मिलेगा? पौधे से, यानी गेहूं के पौधे से। इसी तरीके से अगर आपको दाल बनानी है तो दाल के लिए भी कुछ कच्ची सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जैसे कि पल्सेस, दालें, पानी, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस, यानी कि दाल, पानी, नमक, तेल और मसाले। तो इन सब चीजों को मिला के आपका क्या बनती है? दाल। आप सुनिए, आपको सपोज करो दाल, पल्सेस की मैं बात कर रही हूँ, ये पल्सेस आपको कहाँ से मिलेगी? ये भी आपको किससे मिलेगी? प्लांट से, यानी पौधों से। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जो डिश होती है वो कच्ची सामग्री यानी इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, और इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? सोर्सेस से। ठीक है, अब हम सोर्सेस की बात थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो सोर्सेस मिलते हैं, एक तो प्लांट और एक एनिमल। प्लांट से हमें कुछ चीजें बनती हैं, ठीक है, यानी कि क्रॉप्स, पल्सेस, सिरिल्स, ये सारी चीजें, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीजें किस में आती हैं? हमारे प्लांट के तौर पे आती हैं, हमें पौधों से मिलती है। ठीक है, अब एनिमल्स, बेटा एनिमल से क्या मिलता है? एनिमल से मैडम मिल्क मिलता है। मैम मैं बताऊं, एनिमल से हमें मीट मिलता है। मैम मैं बताऊं, एनिमल से हमें एग मिलता है, हनी मिलता है, चिकन मिलता है। ये सारी चीजें आपको किससे मिलती है? एनिमल से। तो एनिमल भी काम के होते हैं। तो याद रखिए, जानवर और पौधों से हमें क्या मिलता है? फूड, यानी कि हमारे लिए सोर्स है, भोजन के सोर्स। अब
थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे तो हमें प्लांट दिखाई देता है। प्लांट हमारे लिए एक सोर्स है। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, जरा फटाफट से इस डायग्राम में क्लियर करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक प्लांट का जनरल डायग्राम बनाएंगे जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सपोज करो हमारे पास क्या है, सॉइल के अंदर जड़ें यानी रूट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रूट। यहाँ ऊपर क्या है जो हमें खड़ा दिखाई देता है, यानी कि तना यानी कि स्टेम। प्लांट का तना यानी स्टेम। जो हमें हरी कलर की दिखाई देती है उसे अपन क्या कहते हैं, लीफ। ठीक है, लीफ यानी पत्ती। तो क्लियर हो गया बच्चों, आपको 3 मेन पार्ट है, लीफ, स्टेम और रूट। अब जब इनको हम मॉडिफाइड करते हैं, जब ये मॉडिफाइड हो जाती हैं, यानी कि रूट में परिवर्तन आता है, स्टेम में भी परिवर्तन आता है, लीफ में भी परिवर्तन आता है, तो ये कुछ फूड सोर्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में देखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूट की, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गाजर, हाँ बिल्कुल सही, कैरेट, और बीट रूट दिख रहा है। बीट रूट आप सलाद में खाते हैं कि नहीं खाते? तो ये क्या है, एक मॉडिफाइड यानी परिवर्तित फॉर्म है किसका, रूट का यानी जड़ों का। उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर भी होती हैं। ठीक है, ये मॉडिफाइड हो जाती हैं। मॉडिफाइड होकर क्या बन जाती हैं, ये पोटैटो और अनियन। बात क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे लीव्स की यानी पत्तियों की। जब लीव्स मॉडिफाइड होती है ना तो वो क्या बन जाती हैं, पालक यानी स्पिनच। इसके अलावा कैबेज यानी पत्ता गोभी। अब उसके बाद बात करेंगे हम फ्लावर की। कुछ प्लांट्स में फ्लावर ही मॉडिफाइड हो जाते हैं भाई। हाँ, फ्लावर जब मॉडिफाइड होते हैं तो क्या बनता है, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, और इसके अलावा ब्रोकली। अब हम आगे बात करेंगे, कुछ प्लांट्स में सीड भी सोर्सेस के तौर पे यानी खाने लायक होते हैं या उनसे ऑयल बनता है, जैसे कि गेहूं तो खाने लायक है ना, इससे आटा बनता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, मेज यानी कि मक्का, इसका भी आटा बनता है भाई, मक्के की रोटी। तो याद रखिए ये सारे के सारे क्या है, मॉडिफाइड पार्ट है किसके, प्लांट के। तो प्लांट हमारे लिए एक बेहतरीन सोर्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, यानी हमारा एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि जंतुओं से, जानवरों से हमें क्या मिलता है। मैंने बताया ना, मैम ने पहले बता दिया था, मिल्क दूध, मक्खन बटर, चिकन मांस यानी मीट, इसके अलावा हनी यानी शहद। तो ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से। एनिमल भी हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है फूड के तौर पे, भोजन खाते रहो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं एनिमल्स के ऊपर, तो देखिए एनिमल्स जनरली क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, उसके बेस पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। बात क्लियर? तो देखो हर्बीवोरस क्या होते हैं, ये प्लांट यानी कि पौधों पे डिपेंड है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी कि जो भी ग्रीन लीव्स हैं उनको खाएंगे। कार्निवोरस जो होते हैं वो किसको खाते हैं, वो एनिमल्स को ही खाते हैं, यानी कि एक जानवर दूसरे जानवर को ही खाएगा। ये मांसाहारी हुए, ये शाकाहारी हुए। इसके अलावा ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, यानी कि ओमनीवोरस प्लांट भी खा सकता है और चॉइस मिलने पे एनिमल भी खा सकता है। तो यहाँ पे बात क्लियर आप सबको? तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट और एनिमल किस तरीके से सोर्सेस के तौर पे आते हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे सोर्सेस, इंग्रेडिएंट्स और फूड आइटम। जो इडली बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए वो क्या क्या है, चावल, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। अब फिर से सोच लो, चावल यानी कि राइस कहाँ से मिलेगा, हमें प्लांट से मिलेगा। दाल यानी पल्सेस हमें किससे मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। तो ये हो गया ना सोर्स। इसके बाद चिकन करी बनानी है, तो चिकन करी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर। चिकन आपको किससे मिलेगा, प्लांट से नहीं मिलेगा मैम, हमें मिलेगा ये एनिमल से। इसके बाद स्पाइसेस और ऑयल, घी, तेल, ये सब हमें किससे मिलेंगे, प्लांट से। लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ एनिमल भी होते हैं जिनसे ऑयल निकलते हैं। इसके अलावा खीर को बनाने के लिए मैम दूध चाहिए, दूध हमें मिलता है एनिमल से। हमें राइस चाहिए, चावल वाली खीर, तो याद रखिए ये हमें मिलता है प्लांट से। तो बात क्लियर? तो ये सब चीज़ें जो है हमने देखी हमारे इस चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।